हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल प्लस। फ्रेंड्स, सियासी लिहाज से दुनिया के सबसे ताकतवर अफराद 5 हैं जिन्होंने आलमी सतह पर नुमायां असर व रसूख बरकरार रखा हुआ है। इनमें सबसे पहले हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर, दूसरे नंबर पर हैं चीन के सदर, तीसरे नंबर पर हैं जर्मनी के चांसलर और चौथे नंबर पर है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और 5वें नंबर पर हैं यूएनओ यानी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल। व्यूअर्स, इन सब बाअसर शख्सियात के बारे में मज़ीद तफसीलात बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल डिजिटल प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, सियासी लिहाज से दुनिया के सबसे ताकतवर अफराद 5 हैं। इन अफराद ने आलमी सतह पर अपना नुमायां असर व रसूख बरकरार रखा हुआ है। इनमें सबसे पहले आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के सदर के पास नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ताकत है। वो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत और फौज पर असर व रसूख रखते हैं और आलमी सियासत और पॉलिसियों की फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर जो बाइडेन हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जगह 20 जनवरी 2021 को ओहदा संभाला। डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन जो बाइडेन ने 2009 से 2017 तक सदर बराक ओबामा के दौर में नायब सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। अब चलते हैं दुनिया की दूसरी पावरफुल शख्सियत की जानिब जो कि चीन के सदर हैं। चीन के सदर जो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क के तौर पर चीन की हैसियत और इसके बढ़ते हुए माशी असर व रसूख की वजह से अहम ताकत रखते हैं। चीन की क़यादत स्पेशली इंटरनेशनल अफेयर्स, तिजारत, वेदर चेंजिंग्स और नेशनल सिक्योरिटी जैसे शोबों में अहम किरदार अदा करती है। फ्रेंड्स, शी जिनपिंग अवामी जमहूरिया चीन के सदर हैं। शी जिनपिंग ने नवंबर 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर ओहदा संभाला और मार्च 2013 में अवामी जमहूरिया चीन के सदर बने। इसके बाद से उन्होंने अपनी ताकत को मजबूत किया है और अपनी मजबूत क़यादत के अंदाज के लिए मशहूर हैं। व्यूअर्स, शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने नवंबर 2012 में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर ओहदा संभाला और मार्च 2013 में सदर बन गए। उन्होंने चीन में अहम इक़्तिसादी और सियासी इस्लाहात नाफिज की हैं। अब चलते हैं दुनिया के तीसरे नंबर के ताकतवर तरीन शख्सियत की तरफ जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। जर्मनी के चांसलर यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी के लीडर के तौर पर और यूरोपीय यूनियन यानी ईयू के अंदर काफ़ी असर व रसूख रखते हैं और यूरोपीय यूनियन की पॉलिसियों की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। जर्मनी की इक़्तिसादी ताकत और सियासी इस्तेहकाम में भी अहम किरदार अदा करते हैं। व्यूअर्स, जर्मनी की मौजूदा चांसलर एंजेला मर्केल हैं। वो 22 नवंबर 2005 से जर्मनी की चांसलर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही थी और अपने दौर में यूरोप के सबसे बाअसर रहनुमाओं में से एक बन गई। एंजेला मर्केल क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU पार्टी की रुकन हैं और उन्होंने जर्मन और यूरोपीय सियासत की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है। एंजेला मर्केल ने 22 नवंबर 2005 से जर्मनी की चांसलर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी जब तक कि इनकी मुद्दत 8 दिसंबर 2021 को ख़त्म हो गई। वो एक मुमताज़ जर्मन सियासतदान हैं। मर्केल को अपने ओहदे के दौरान दुनिया के सबसे ताकतवर और बाअसर रहनुमाओं में से एक समझा जाता है। अपने पूरे दौर में इसने जर्मनी की मुल्की और बैनुल-अक़वामी पॉलिसियों की तश्कील के साथ साथ यूरोपीय यूनियन के मामलात को मुतासिर करने में अहम किरदार अदा किया है। फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर आते हैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म। भारत के प्राइम मिनिस्टर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत की क़यादत करते हैं। इंडिया की आबादी, जौहरी सलाहियतें और इलाकाई असर व रसूख प्राइम मिनिस्टर को आलमी मामलात में ख़ास तौर पर जनूबी एशिया और इससे आगे में काफ़ी असर व रसूख फराहम करते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं
वो 26 मई 2014 से इनकी सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद से प्राइम मिनिस्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तानी सियासत की एक नुमाया शख्सियत हैं और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ माशी और समाजी इस्लाहात नाफिज की। नरेंद्र मोदी एक हिंदुस्तानी सियासतदान हैं जिन्होंने 26 मई 2014 से लेकर सितंबर 2021 में मेरी नॉलेज की गिरफ्त तक हिंदुस्तान के वजीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी। अपने दौरे हुकूमत के दौरान नरेंद्र मोदी ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST और प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी माली शमूलियत प्रोग्राम जैसे कई इक़दामात को नाफिज किया। सबसे आखिर में और 5वें नंबर पर आते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी। व्यूअर्स, UN के सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर हैं और एक आलमी सफारतकार के तौर पर काम करते हैं। अगरचे सेक्रेटरी जनरल की ताकत बड़ी हद तक बैनुल-अक़वामी बातचीत और मुज़ाकरात को मुनक्कद करने और इन पर असरअंदाज होने की सलाहियत से हासिल होती है, लेकिन इनका ओहदा अमन कायम करने, इंसानी हकूक़ और बैनुल-अक़वामी ताउन जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स पर अहम इखलाकी और अलामती इख्तियार रखता है। पुर्तगाल के साबिक वज़ीर आज़म अंतोनियो गुतेरेस अक़वाम मुत्तहिदा के नवे सेक्रेटरी जनरल हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2017 को ओहदा संभाला। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है और इंटर्न में अहम किरदार अदा करता है। अंतोनियो गुतेरेस एक पुर्तगाली सियासतदान हैं जो 1 जनवरी 2017 से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वो दूसरी मुद्दत के लिए 2 बार मुंतखब हुए, जिसका आगाज़ 1 जनवरी 2022 से हुआ और ये 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। गुतेरेस इंटरनेशनल चैलेंजेस जैसा कि वेदर चेंजिंग, तनाज़ात के हल, पायदार तरक्की के अहदाफ को फ़रोग़ देने में सरगर्म अमल रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल के तौर पर वो आलमी मसाइल से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन और सफारतकारी की वकालत में अहम किरदार अदा करते हैं। फ्रेंड्स, ये सिर्फ इन अफराद की लिस्ट है जो सियासी और इलाकाई तौर पर अपने असर व रसूख के लिहाज से जाने जाते हैं। इसके अलावा कारोबार, टेक्नोलॉजी, मालियात और मीडिया जैसे मुख्तलिफ शोबों में भी बहुत से दूसरे बाअसर अफराद हैं जो अहम ताकत और असर व रसूख रखते हैं। इन तमाम अफराद के बारे में मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल डिजिटल प्लस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।